अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक लफ्ज़ है मद्द ज़िल्लहू। इसमें मीम पर ज़बर है, दाल पर ज़बर के साथ तशदीद है, तोए पे ज़ेर है, लाम पर के साथ तशदीद और हे पर उल्टा पेश है और इसे हू पढ़ेंगे। अरबी लुगात के मुताबिक मद के माने हैं, यानी मद्द ज़िल्लहू में जो मद है इसके माना है फैलाना, तवील करना, दराज करना या खींचना, इसके अलावा ढील देना। मद यानी उसने फैलाया, जैसे हम अलिफ पे जो मद पढ़ते हैं। जिल के अरबी में मानी है साया। हु अरबी में ज़मीर मुत्तसिल है, यानी वो ज़मीर है जो मिली हुई होती है और इसका मतलब है उस मुज़क्कर का, यानी गोया मद्द ज़िल्लहू के लफ्ज़ी मानी है हम पर उसका साया दराज हो, यानी वो तवील उम्र पाए, वो जिंदा रहे। ये एक दुआइया फ़िक्रा है और ताज़ीमन जिंदा बुजुर्गों के लिए कहते हैं या लिखते हैं। आपने कभी इसके आखिर में ताज़ीमन अल आली का इजाफा भी देखा होगा, यानी मद्द ज़िल्लहुल आली। मफ़हूम है उसका, यानी उनका आला साया दराज रहे। तो ये दराज़ी उम्र की दुआ है और उमूमन बुजुर्गों के लिए मुस्तामल है। एक और लफ्ज़ है नश्व नमा। अब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इस तरकीब में नमा को नुमा पढ़ते हैं, हालांकि नुमा फारसी का लफ्ज़ है जबकि ये अरबी तरकीब है। और मिसबाहुल लुगात के मुताबिक अरबी लफ्ज़ नशअत यानी नशओ का मतलब है पैदा होना, वजूद में आना। नमा का मतलब है बढ़ना। अरबी में तो खैर ये अलिफ लाम के साथ आता है, यानी अन्नशअत या अन्नशा। इसी से नश्व है, यानी नून शीन और वाव। इसमें भी हम एक और गलती करते हैं कि इसे नशो पढ़ते हैं। फरहंगे आमिरा के मुताबिक नश्व के तलफ़ुज़ में नून पर ज़बर है और शीन और वाव साकिन है। गोया नश्वो नमा, तलफ़ुज़ क्या हुआ? नश्वो नमा। इसका मतलब हुआ किसी चीज़ का पैदा होना और फिर मरना। तो उर्दू में नश्व नमा की तरकीब परवरिश या फ़ुरूग़ के माने में भी आती है। इसको नशो नुमा नहीं पढ़ना चाहिए, नश्व नमा। इसी तरह एक लफ्ज़ है नशअतुस्सानिया। अब नश्व नमा के सिलसिले में नशा का जिक्र तो हम कर चुके हैं। इससे एक तरकीब बनी नशअतुस्सानिया, जो उर्दू में भी मुस्तामल है क्योंकि ये अरबी की तरकीब है। तो अरबी में, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, नशअत से पहले अलिफ लाम भी लगेगा। यहाँ पहले इसके तलफ़ुज़ की वजाहत ज़रूरी मालूम होती है, क्योंकि बाज़ लोग इस तरकीब में पहले लफ्ज़ का तलफ़ुज़ नशात की तरह करते हैं, जो कि गलत है। ये नशात सानिया नहीं है, ये नशअत सानिया है। तो दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या हुआ? नशअत। इस तरकीब में नून पर ज़बर है और शीन साकिन है, फिर अलिफ यानी हमज़ा पर ज़बर है और ते जो है उस पर पेश पढ़ा जाएगा और ये ताए मुदव्वरा ही लिखा जाएगा, यानी हे के ऊपर जो दो नुक्ते होते हैं उसी तरह से इसको लिखेंगे। और अलिफ और लाम गैर मलफूजी होंगे, यानी इनका तलफ़ुज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनके बाद ते है जो कि एक शमसी हर्फ है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शमसी और कमरी हुरूफ में क्या फ़र्क है और उनके साथ अलिफ लाम आए तो उसको कैसे अदा करेंगे। फिर ते पे तशदीद है और दूसरे नून के नीचे ज़ेर है, ये पर ज़बर पढ़ेंगे। तो तरकीब का तलफ़ुज़ क्या हुआ? नशअत सानिया। अब्दुल रशीद नोमानी साहिब ने लुगातुल कुरान में नशअत के मादे की ज़ैल में इसका नून शीन अलिफ इंदराज किया है। लिखते हैं कि नशा यंशा, नशा यानी जिंदा होना, नया होना, नशात, बतदरीज तरक्की करना। नशो नुमा नहीं, नश्व नमा पाना, नश्व नमा पाना। नशात इसका एक मतलब पैदाइश भी है। नशात ऊला का मतलब है पहली पैदाइश, यानी जब इंसान पहली बार दुनिया में भेजा जाता है तो वो उसकी नशात ऊला होती है, और जब इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा तो वो उसकी नशअत सानिया
یعنی دوسری پیدائش ہوگی۔ اس دوسری پیدائش کو نشأۃ الاخری بھی کہا جاتا ہے۔ نشأۃ الاولی اور نشأۃ الاخری کی تراکیب قرآن شریف میں بھی آئی ہیں۔ اردو میں اس ترکیب یعنی نشأۃ الثانیہ کو الف لام کے بغیر اور اضافت کے زیر کے ساتھ یعنی نشأۃ الثانیہ، نشأۃ الثانیہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اور اسے اصطلاحاً یورپ کی تاریخ کے ایک خاص دور کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جسے انگریزی میں رینیسنس کہا جاتا ہے۔ یہ دور، اب یہ لفظ دور جو ہے اس میں واو لین ہے۔ یہ جو دور ہے یہ 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی پر محیط بتایا جاتا ہے، اور کچھ کے نزدیک اس دور کی مدت ذرا مختلف ہے، کیونکہ اس دور میں علمی، ذہنی اور صنعتی انقلاب برپا ہوا، تو گویا ان کے خیال میں انسان ذہنی طور پر دوبارہ پیدا ہوا، اس لیے اسے نشأۃ الثانیہ کہا جاتا ہے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔